हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो लास्ट लेक्चर तक मतलब बहुत बड़ा गैप हो गया है अभी, तो हम लोगों ने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये टॉपिक डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो बेसिकली हम लोगों को एनाटॉमी में क्या डिस्कस करना है। सो व्हाट इज एनाटॉमी? तो इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली प्लांट्स के अंदर उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हम लोगों को इस टॉपिक में डिस्कस करना है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग इसमें प्लांट्स में कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, राइट, ये सारी चीजें हम लोग ये टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोगों को ये टॉपिक में डिस्कस करने हैं टिश्यूज। क्या डिस्कस करने हैं हम लोगों को? टिश्यूज डिस्कस करने हैं, राइट। सो व्हाट इज टिश्यूज? टिश्यूज क्या होते हैं? तो टिश्यूज आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। किसी भी एक टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स which is similar or dissimilar, या तो वो सेम है या अलग अलग है। ओके, डिसिमिलर इन शेप, तो उनके शेप सेम या अलग अलग भी हो सकते हैं। सो इट इज ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप, हैविंग कॉमन ओरिजिन। इनका जो ओरिजिन होता है ना, मतलब किसी एक ही सेल से ये ग्रुप ऑफ सेल बनता है। सो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला? हैविंग कॉमन ओरिजिन, ओके, एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो देखो दोस्तों, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप, हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। अब ये टिश्यू के प्लांट में दो टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप इज, जो पहला है वो है मेरिस्टेमेटिक tissues, and the next one is, दूसरा जो टाइप है इसका वो है परमानेंट टिश्यूज। क्या है? परमानेंट टिश्यूज। ओके, सो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? तो ऐसे प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं जो हाईली डिवाइडिंग होते हैं, राइट। सो हैविंग ability of continuous division। तो जो टिश्यूज के सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। ओके, ये परमानेंट जो है, सो इन्होंने ये जो सेल डिवीजन की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है इनकी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस्ट देयर सेल डिवीजन एबिलिटी। सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है, दिस आर अनडिफरेंशिएटेड। ये कैसे दोस्तों? अनडिफरेंशिएटेड, यानी इनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? चलो जैसे एक सेल होता है, ओके, एम्ब्रियो में,
तो वो सेल डिवाइड होता है और माइटोसिस से होता है तो सारे एक ग्रुप ऑफ सेल कॉमन सेल का मतलब सिमिलर सेल्स का बनता है। लेकिन इसके बाद उसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट होते हैं यानी चेंज हो जाते हैं और वो उसके बाद एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। मतलब जो कॉमन काम कर रहे थे उसमें से कुछ सेल्स यानी एक ग्रुप ऑफ सेल क्या हो गया, अब अलग काम करने लग गया, तो उसने खुद को उसी हिसाब से अडेप्ट कर लिया, तो क्या हो गया, वो डिफरेंशिएटेड हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं दोस्तों वो कैसे, अनडिफरेंशिएटेड, उन्होंने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया है, सारे के सारे सेल्स सिमिलर ही होता है। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यूज, दिस सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। ये सेल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। यानी एक अलग अलग सेल्स का ऐसे ग्रुप बन गया है जो अभी एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। जैसे लीफ इज अ टिश्यू, लीफ क्या है, एक टिश्यू है, तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर काम करेगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। रूट इज अ टिश्यू, लेकिन क्या काम करेगा, एब्जॉर्प्शन। स्ट्रीम में भी अलग अलग टिश्यूज है, वो भी उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज। ओके, सो हम लोगों को अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उनके टाइप्स, उसके बाद परमानेंट टिश्यूज, उनके टाइप्स और फिर उनके फंक्शंस, ये टॉपिक में हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, सो बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो हम लोगों को डिस्कस करना है दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, या फिर हम लोग इसको मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये क्या होता है, रीजन having cell division capacity। तो प्लांट के ऐसे रीजन जिनके पास सेल डिवीजन कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब इनके हम लोगों को डिस्कस करने कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। देखो इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी। ओके, तो हम लोग अभी जो कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, या फिर मेरिस्टेम में इनमें से कौन सा कैरेक्टर है, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहला जो हम लोगों ने 2-3 बार मैंने आपको रिपीट किया, दैट इज रीजन हैविंग सेल डिवीजन कैपेसिटी। सो फर्स्ट क्या होगा, हैविंग सेल डिवीजन कैपेसिटी। ओके, बहुत बार ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। अब सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं तो इसकी वजह से सेल्स कैसे होते हैं, इमैच्योर होते हैं। कैसे होते हैं, इमैच्योर, यानी कि कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है, सेल कंप्लीटली डेवलप नहीं है। तो हैविंग हाई सेल डिवीजन कैपेसिटी, सेल्स आर इमैच्योर। नेक्स्ट, इनमें प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सो प्राइमरी सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इज प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट होता है। सो यहां पे आपको अच्छे से याद रखना है, सेकेंडरी सेल वॉल इज अब्सेंट। सेकेंडरी सेल वॉल कैसा है दोस्तों, यहां पे अब्सेंट है, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, साइटोप्लाज्म इज वेरी डेंस। साइटोप्लाज्म कैसा है दोस्तों, डेंस होता है। डेंस यानी कि गाढ़ा बोलते हैं हम लोग, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो साइटोप्लाज्म इज वेरी डेंस and nucleus is large and prominent। ये अच्छे से याद रखो दोस्तों, न्यूक्लियस इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है तो वैक्यूल्स आर absent। वैक्यूल कैसे होता है दोस्तों, absent होते हैं, and if present they are very small। okay, so vacuoles are absent and
इफ प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल। कैसे? बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं, या तो अब्सेंट हो गए या अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटे होंगे, राइट। नेक्स्ट, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, प्लास्टिड्स आर अब्सेंट। प्लास्टिड्स आर अब्सेंट यानी क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये कैसे, ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होंगे? अब्सेंट होंगे, राइट। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इसमें होते हैं अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस आर अब्सेंट यानी नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस आर अब्सेंट। तो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी नहीं होने वाले। नेक्स्ट, स्टोरेज फूड नहीं चाहिए इनको, मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी ले लेते हैं, तो कुछ स्टोर करके नहीं रखेंगे। ओके, सो स्टोरेज फूड पार्टिकल्स आर अब्सेंट। ये भी कैसे है दोस्तों? अब्सेंट है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या है? सेल डिवीजन कैपेसिटी बहुत हाई है। सेल्स कैसे? इमेच्योर है। प्राइमरी सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इज प्रेजेंट। सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट रहने वाला है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा। एंड न्यूक्लियस कैसे? लार्ज एंड प्रोमिनेंट होगा। वैक्यूल्स अब्सेंट हो गए, अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटे होंगे। उसके बाद प्लास्टिड्स कैसे है? अब्सेंट है। अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस आर absent, और उसके बाद स्टोरेज फूड पार्टिकल्स आर also absent. So these are the characteristics of मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इनसे डेवलप होके परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। ओके, तो हम लोगों को अब इसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है। एक, डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन, मतलब कहां से बने हैं, राइट। ये मेरिस्टेमेटिक सेल किससे बनते हैं, तो उसको उसके हिसाब से कुछ क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है। उसके बाद प्रेजेंस और लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कि ये कहां पे प्रेजेंट है, उस पर डिपेंडिंग भी इसका क्लासिफिकेशन है, तो वो हम लोग देखते हैं। सो बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसके कुछ टाइप्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन का टाइप हम लोग देखेंगे इसका बेस्ड ऑन लोकेशन। ओके, कहां पे प्रेजेंट है बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो कहां पे प्रेजेंट है और किससे ओरिजिनेट हुए या डेवलप हुए। तो इसमें अगेन टाइप्स है, जिसमें सबसे पहला आएगा प्रोमेरिस्टेम। क्या होता है? प्रोमेरिस्टेम। ओके, सेकेंड होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, राइट। उसके बाद थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, तो दीज आर द टाइप्स विच आर डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, इसके टाइप है, सबसे पहला अपाइकल मेरिस्टेम, राइट। सेकेंड टाइप इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड द थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेम। थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेम। तो ये क्या है दोस्तों, ये हम लोग एक बार बात करते हैं। So what is promeristem? So promeristem are the tissues which are developed from embryo or in embryonic stage. So these are developed from embryo. कहां से डेवलप हुए दोस्तों ये? एम्ब्रियो, मतलब इनिशियल स्टेज में जो सेल्स बनते हैं, जो टिश्यूज बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोमेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? प्रोमेरिस्टेम। उसके बाद क्या है? प्राइमरी। सो दीज आर डेवलप फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। किससे डेवलप हुए दोस्तों ये?
प्रोमेरिस्टेम से, राइट, एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम. सो दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट. ये अच्छे से याद रखो दोस्तों, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. देखो अब इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले होता है प्रोमेरिस्टेम. क्या होता है सबसे पहले, प्रोमेरिस्टेम. ओके, अब इससे कौन डेवलप हो रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम. कौन डेवलप हो रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम, राइट. सो ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, मैंने आपको डिफरेंशिएशन नाम बोला था. सो ये प्राइमरी मेरिस्टेम का अगर डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि इसमें से कुछ सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज. क्या बोलेंगे हम लोग उसको, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज. कब होता है ये, डिफरेंशिएशन होने के बाद. तो प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या होगा, यहां पे डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन होके क्या बन गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज. ओके, अब इसका अगर डी डिफरेंशिएशन, यानी अगेन वो वापस आ गए, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन एबिलिटी अगर इसको मिलता है, तो इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम. क्या होने के बाद मिलने वाला है दोस्तों, ये डी डिफरेंशिएशन, यानी सेल डिवीजन एबिलिटी चला गया था, वो फिर से आ गया, राइट. सॉरी, डी डिफरेंशिएशन. So this is about classification based on origin and development. Now about location. Okay. So दो अपेक्स होते हैं, अपेक्स यानी कि नोक. ओके, तो शूट का एक होता है, एक रूट का होता है. तो रूट और शूट के एट द एंड, एट द टिप, जो सेल डिवीजन मतलब होने वाले जो सेल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम. सो प्रेजेंट एट रूट एंड शूट अपेक्स. तो रूट और शूट अपेक्स पे जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, अपाइकल मेरिस्टेम. कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होते रहता है. नेक्स्ट इज इंटरकैलरी, स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स. किसमें होता है दोस्तों, ये मोनोकॉट्स में, मतलब मोनोकोटिलेडोनस प्लांट जो होते हैं, ग्रास फैमिली. देखो ओके, स्पेसिफिकली मैं यहां पे लिख रहा हूं ग्रास फैमिली. तो इसमें ये होते हैं. अब क्या होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे ग्रासेस जो होते हैं, मतलब हर्बियोर ने, जैसे गाय ने या बकरी ने उसको खा लिया, तो उसको खाने के बाद वो अगेन ग्रो होता है, राइट. वो अगेन ग्रो क्यों होता है, बिकॉज नहीं तो अगर इसके शूट अपेक्स में ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर होते, तो क्या होता, वो अगर खा लिया उसने, टिप ही खा लिया, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल खत्म, फिर से ग्रो हो सकता था क्या, नहीं. तो ग्रासेस में, मोनोकॉट्स में क्या होता है, जैसे ये अगर प्लांट है, ओके, तो ये हो गया अपेक्स, शूट अपेक्स. अब इंटरनोड जो होते हैं, ओके, सो जैसे ये नोड्स है और ये इंटरनोड है, तो ये इंटरनोड के बेस पे, ये यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड. इंटरनोड्स के बेस में प्रेजेंट होते हैं और वो ग्रो होते हैं. लास्ट होता है लेटरल मेरिस्टेम. सो दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट्स. डाइकॉट्स, ओके, ये डाइकॉट्स में होता है. जैसे ये प्लांट है, ओके, तो ये वाले रीजन में, राइट, ये वाले रीजन में, ये एपिडर्मल लेयर के अंदर कौन से मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, लेटरल. तो प्लांट की गर्थ है ना, तो गर्थ को ग्रो करने के लिए कौन से मेरिस्टेम काम आते हैं, लेटरल मेरिस्टेम. सो दे आर फॉर growth of girth
ऑफ द प्लांट. सो फॉर दिस रीजन ऐसे मेरिस्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम. अगेन ये जो लैटरल मेरिस्टेम होते हैं इनके भी कुछ टाइप्स है, लेकिन अब आगे जाके हम लोग हर एक चीज स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले. ये सारे नाम और बहुत बार आपको आगे आने वाले. सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग डिस्कस करने वाले, कैसे ये टिश्यूज डेवलप होते हैं, कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है. ओके, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो दोस्तों ये लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया. व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज टिश्यूज, उसमें फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, ये 2 टाइप होते हैं. उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ओके, और फिर हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन देखा है. ओके, सो थैंक यू.